Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys ये निफ्टी का डेली चार्ट लगा है आपके सामने और आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 2 दिन पहले यानी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, उस चैनल का ब्रेक डाउन दिया था और उसके बाद निफ्टी ने नेक्स्ट डे ये जो ग्रीन कैंडल बनी नेक्स्ट डे उस चैनल के ऊपर जाने की कोशिश की बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल और उससे नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे एक बहुत ही बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखी गई जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की थी। तो गाइस निफ्टी वीक लग रही है। अगर आरएसआई देखें तो आरएसआई भी 55 पे आ गई है, तो बिलो 60 आरएसआई वीक ही मानी जाती है और 60 से ऊपर जो 60 या 60 से ऊपर जब आरएसआई होती है तो ट्रेंड बुलिश माना जाता है। तो ट्रेंड जो है वो बेरिश की तरफ जा रहा है और एफआईज का डाटा भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी नेगेटिव है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो निफ्टी में थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा और अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन देखें, पहले एक बार वीकली चार्ट देखें निफ्टी का। तो वीकली चार्ट में थोड़ा ठीक लग रहा है गाइस, बट डेली चार्ट में मुझे निफ्टी वीक लग रही है। ऑप्शन चेन डाटा भी जो है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है निफ्टी का। आप देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग 1,31,00,000 शेयर्स की हो रखी है 18,600 पे। तो निफ्टी में 18,600 ही एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन के सामने खड़ा हुआ है और अगर 18,600 निफ्टी ब्रेक करती है और ऊपर सस्टेन करती है तो गाइस फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो कि निफ्टी को 18,700 18,800 की तरफ ले जा सकती है, बट इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर हम एफआईज का डाटा देखेंगे तो उसके चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे और जो पुट राइटिंग है वो भी कुछ खास नहीं है गाइस। सिर्फ 40 लाख की है 18,500 पे और 18,600 पे पुट राइटिंग है, वो 56 लाख शेयर्स हैं। तो एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग जो पुट राइटिंग है वो आधी से भी कम हो चली है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि निफ्टी में एक वीकनेस तो लग रही है। तो बी कॉशियस गाइस, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सेल साइड के ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और बाय के लिए तो मैं अभी आपको नहीं कहूँगा कि बाय कहाँ पे करनी चाहिए, बिकॉज बाय का कोई स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे निफ्टी बाय बनती है। सो सेल ऑन राइज पे रहिए गाइस, जो मार्केट मूवर्स हैं उनके साथ चलिए और एफआईज इंडेक्स बेच के गए हैं तो थोड़ा बहुत राइज मिलता है आपको, तो आप वहाँ एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो गाइस बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। आरएसआई भी 72 के ऊपर है डेली चार्ट पे और जो कैंडल भी बनी है वो भी एक बुलिश कैंडल ही मानी जाती है। तो वीकली भी जो बैंक निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बट अगर निफ्टी में वीकनेस आती है या सेलिंग आती है तो गाइस वो बैंक निफ्टी को भी अफेक्ट करती है और बैंक निफ्टी को भी वो नीचे की तरफ ही ले जा सकती है। तो कॉशियस रहिएगा इस वीक, जब तक कि एफआईज बाइंग मोड में नहीं आते, क्योंकि वो अभी सेलिंग मोड में चल रहे हैं इंडेक्स में। तो गाइस बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन डाटा हम देख लेते हैं। सो गाइस मेजर कॉल राइटिंग जो है वो 44,000 की तरफ शिफ्ट हो गई है अब, या 44,000 या 43,700। तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग नज़र आ रही है, वो भी कुछ खास नहीं, सिर्फ 19 लाख शेयर्स हैं और 22 लाख शेयर्स हैं 44,000 पे। और पुट राइटिंग जो है, मेजर पुट राइटिंग जो है वो 43,500 पे है। तो 43,500 को एक आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल सकते हैं कि 43,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है 50, 100, 150 पॉइंट, बट वहाँ से एक रिकवरी आने के चांसेस हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाती है 43,500 से तो रिकवरी के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि पुट राइटिंग 43,500 पे हो रखी है। तो गाइज बैंक निफ्टी में आप एक बाय का ट्रेड बना सकते हैं
अगर आपको नीचे मिलती है। बट निफ्टी में सेल ऑन राइज पे रहिए जब तक FI सेलिंग मोड में है तब तक। तो गाइस FI का डाटा भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 9 दिसंबर का क्या है, ये 9 दिसंबर का डाटा है गाइस। तो कैश में भी उनकी सेलिंग ही है 158 करोड़ की। सेलिंग की क्वांटिटी थोड़ी कम हुई है बट है बेसिकली सेलिंग ही। और FNO में अगर इंडेक्स देखें तो वो कुछ 980 करोड़ के आसपास की इंडेक्स बेच के गए हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन बनाई है इंडेक्स में उन्होंने। और स्टॉक फ्यूचर देखें तो वहाँ भी उनकी सेलिंग ही है, उसमें भी या तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, क्योंकि इंडेक्स सेल करके गए हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। तो बिकॉज गाइस जब FIs ने सॉरी गाइस, एक्चुअली वो लोग कैसे चलते हैं, अगर उन्होंने स्टॉक बेचना है, चाहे वो फ्यूचर में बेचना हो या कैश में बेचना हो, तो गाइस वो इंडेक्स को भी सेल करके चलते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो लार्ज कैप स्टॉक है, वो इंडेक्स का स्टॉक है, तो वो इंडेक्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। और अगर सेलिंग आएगी तो इंडेक्स भी नीचे की तरफ आएगी। तो उस हिसाब से वो अपनी इंडेक्स की पोजीशंस बनाते हैं, क्योंकि उनके पास होल्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा पड़ी है इंडेक्स के स्टॉक्स में। तो इससे वो इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं। और या अगर उन्होंने इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरानी होती तो फिर वो एक सेक्टर को सेल करके दूसरे में बाइंग करते हैं, ताकि इंडेक्स वहीं की वहीं बनी रहे और उनके सेल से इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। तो ये सारी इंडेक्स मैनेजमेंट होती है गाइस, उससे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। बट हाँ, FI का डाटा टोटली नेगेटिव है और वो भी कह रहा है कि सेल ऑन राइज पे रहिएगा। तो गाइस अब मैं आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करूँगा, और हाँ उससे पहले हम ग्लोबल इंडेक्सेस देख लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड गाइस काफ़ी नीचे आ चुका है, $76 पे ट्रेड हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स वो भी 104 के आसपास है। और डॉ जोन में 300 पॉइंट डाउन बंद हुआ है डॉ जोन। ये डॉ जोन थोड़ी गड़बड़ कर रहा है गाइस, और इसी वजह से निफ्टी में गड़बड़ चल रही है। तो डॉ जोन एक सपोर्ट पे रुका हुआ है, जो उसने क्लोजिंग दी है एक सपोर्ट पे दी है, आप डेली चार्ट में देख सकते हैं। और मेरे पास जो डॉ जोन का सिग्नल है वो अभी तक बाय का है। ये बाय का सिग्नल आया था मेरे पास जब इसने एक ये ग्रीन कैंडल बनाई थी, और अभी तक डॉ जोन मेरे पास बाय में ही है। बट लेट्स सी क्या होता है मंडे वाले दिन। तो गाइस डॉ जोन माइनस है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव है। क्रूड ऑयल डाउन आ चुका है, जो कि निफ्टी के लिए और इंडिया के लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स डाउन चल रही है, जो कि निफ्टी और इंडिया के लिए पॉजिटिव है। तो मिक्स सा डाटा है ग्लोबल इंडेक्सेस का। अब हम चलते हैं गाइस उस स्टॉक पे जो आपको 10% की रिटर्न स्विंग ट्रेड में दे सकता है, अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बना के चलते हैं तो। कंपनी का नाम है स्टील कास्ट, और इसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा। तो गाइस देखिए, इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। पहले यहाँ इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे एक सेलिंग आ गई। और फ्राइडे वाले दिन इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आई है गाइस, और अगर इंट्राडे चार्ट देखें तो क्लोजिंग के वक्त इसमें एक अच्छी बाइंग आई है। जैसे इसने ये लेवल ब्रेक किया इस कैंडल में, उसके बाद ये नीचे नहीं आया और डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है 495 पे, यानी 500 के आसपास। ये 488 इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है लास्ट 15 मिनट का। तो गाइज ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 10% की रिटर्न दे सकता है, तो इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। और अगर पोजीशन बनाए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर बनाइएगा। और दूसरी चीज़ गाइस, इसमें डिस्क्लेमर है कि इसमें मंडे वाले दिन मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन बन सकती है। अभी तक हमारी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, बट मंडे वाले दिन हम भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। सो इट्स अ डिस्क्लेमर फॉर यू।
तो गाइज़ अब हम चलते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टॉक मैं क्यों कह रहा हूं कि 10% की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आपको दे सकता है। तो गाइज़ ये screener.in वेबसाइट है, इस पे मैं सारी कंपनीज़ के जब भी मुझे कोई फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं मैं इसी वेबसाइट पे करता हूँ। तो गाइज़ एक स्टील सेक्टर की कंपनी है और मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास की है, स्मॉल कैप कंपनी है। एंड जो फ्री कैश फ्लो है लास्ट 5 ईयर्स का वो पॉजिटिव में है। प्रमोटर्स होल्डिंग 46% है और DIs की कोई होल्डिंग नहीं है। FIs ने अभी होल्डिंग ली है, लास्ट क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो गाइज डेट सिर्फ 46 करोड़ का है और रिज़र्व अच्छे खासे पड़े हैं कंपनी के पास। एंड पैक रेशो भी 1 से नीचे है, तो 1 से नीचे ही होनी चाहिए कि कंपनी महंगी नहीं है। एंड इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी 539 है, तो 539 की इंट्रेंसिक यानी फेयर वैल्यू है और आपको 488 पे ये इसने क्लोजिंग दी है। तो आपको कोई महंगा नहीं मिल रहा। स्टॉक की PE भी जो है वो 20 के आसपास है और इंडस्ट्री की PE भी 20 के आसपास है गाइस। अब हम चलते हैं कि क्यों ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो गाइस ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं, ये दिस क्वार्टर के रिजल्ट हैं जो क्वार्टर अभी निकला है। तो 18 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का और अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो 14 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखें तो 10 करोड़ था। और अगर आप यहाँ से देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और जो मार्जिन्स हैं वो कंपनी के स्टेबल हैं। मार्जिन भी आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर भी 23% थे, इस साल भी 23% है और पिछले क्वार्टर से 2% बढ़ के आए हैं। तो मार्जिन कंपनी मेंटेन करके चल रही है और अच्छे खासे मार्जिन है 23% के और प्रॉफिट ग्रोथ कॉन्टीन्यूस हो रही है कंपनी में। तो एक ग्रोइंग कंपनी है। एंड ये देखिए गाइस, पहले FIs की जो होल्डिंग थी वो 0.02% थी, अब उन्होंने बढ़ा के 0.11% की है। DIs की सितंबर 2021 तक होल्डिंग थी, उसके बाद DIs ने सेल कर दी थी। अब DIs के पास इसकी कोई होल्डिंग नहीं है, तो बाकी होल्डिंग सारी पब्लिक के पास है अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर एंड FIs। तो गाइस ये था रीज़न कि ये स्टॉक क्यों चल सकता है, उसके पीछे जो रीज़न था। तो गाइस 509 के ऊपर तो मुझे लगता है ये स्टॉक क्रेज़ी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कहाँ पोजीशन बनानी है और अगर आप एग्जैक्ट लेवल्स जानना चाहते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो गाइस फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें मैं आपको हर कंपनी पे मेरी की हुई रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा और बाकी स्विंग ट्रेड कॉल्स, इंट्राडे कॉल्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल्स आपको मिल जाती हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं और अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो और मुझसे जुड़ने के लिए गाइस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। तो गाइस इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा, आने वाले कुछ दिन में आपको अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास की मूव दे सकता है, बिकॉज कंपनी इज़ ए ग्रोइंग कंपनी, प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया हैं, मार्जिन्स आर मेंटेन्ड। एंड सबसे बड़ी बात कि जब मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था तब ये स्टॉक अपना इंट्राडे हाई बना रहा था और अपने हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो एक स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में। और अगर RSI भी आप देखें तो आपको RSI, ये आप यहाँ पे नंबर देखिएगा 67 पे RSI है, तो अबव 60 RSI जो होती है वो एक बुलिश ट्रेंड को दिखाती है गाइस। तो ट्रेंड बुलिश है। अगर वीकली भी आप देखें तो आप देखेंगे कि एक नया हाई बनाने को तैयार लग रहा है स्टॉक। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। चाहे आप इंट्राडे में बेनिफिट लीजिए या आप पोजीशन बनाइए, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, बट या पुट दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट एंड कीप एन आई ऑन द movement of the stock. So thanks for watching guys, and that's it.
We'll see you with the next video. Bye bye for now.